नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी को आप पूरा सुनें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। वह कमरे में बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह तो कमरे के अंदर नहीं जा सकता था। वह यह नहीं जानती थी कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जैसे ही मुझे देखकर उछल पड़ी, फौरन मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ी। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। ऐसा करने पर वह घबरा गई। फिर मैंने उसे अपनी एक ना सुनी। वह बार बार यही कह रही थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि इस समय तो उसके साथ कमरे में अपनी माँ के साथ रहता था। मेरे 4 भाई थी और 2 बहनें थी। मैं अपने सगे भाई बहनों में सबसे छोटा था। अपनी शादी से पहले मैं एक ट्यूशन पढ़ाया करता था, हालांकि स्कूल में भी टीचिंग किया करता था। मैं ज़्यादातर बड़े क्लासेस के बच्चों को ही पढ़ाया करता था, जिसमें शामिल होते थे। मेरी नज़र हमेशा पहनकर आती तो वह बहुत अच्छी लगती थी। मेरे स्कूल में मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के बहाने में धीरे धीरे उनके, जबकि जो मेरे स्कूल की टीचर्स होती, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने लगी कि वह कोशिश करता था कि आप लोग जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने स्टूडेंट के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखता हूँ। फिलहाल वह लोग जैसा भी समझते, बड़ी मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। आखिर मेरे सारे बड़े भाई बहनों की शादी मेरी माँ ने बहुत समय लगाया था, जिसकी वजह से मेरी शादी की उम्र पार होने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब एक एक करके मेरे सारे भाई बहन शादी से फ्री हो गए, और उसके बाद घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला किया। और फिर मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगी थी। मेरे 4 भाई थे, उसी हिसाब से 4 भाभियाँ भी थी, और फिर उनके बच्चे भी हो गए थे। भले हम सब लोग एक साथ एक ही घर में रहते थे, मगर सभी भाभियों की रसोई अलग अलग थी। मेरी माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मैं थी, मगर अब मेरी पत्नी आ जाती तो मैं भी मेरी माँ के साथ ही रहती। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी भी इतनी आसानी से नहीं करवाई थी। जो लड़की मेरी माँ को पसंद आती वह मेरी बड़ी भाभी को पसंद आती, और जो बड़ी भाभी को पसंद आती तो वह छोटी भाभियों को पसंद नहीं आती, और जो बाकी सबको पसंद आती उसमें मेरी दोनों बहनें कोई ना कोई कमी निकाल दिया करती थी। इस सब में भी उन लोगों ने मेरा काफ़ी समय बर्बाद किया था। कई बार मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं खुद ही अपनी पसंद की लड़की अपने घर वालों को बता देता हूँ, इन लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी। मगर मेरा दिल कभी भी किसी पर लड़की पर आता नहीं। मुझे तो अपने घर वालों ने यही कहा था कि लड़की बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। मेरे दिल में शादी के लिए बहुत ही अरमान थे। जल्द से जल्द अपनी शादी करना चाहता था, और चाहता था कि मेरा भी कोई साथी हो, क्योंकि हमारा परिवार अगर कहीं घूमने जाता तो मेरे सभी भाई बहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाया करते थे। यह सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि मैं अकेला होता था। लेकिन मेरे घर वालों को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की पर मेरे सभी घर वालों का मन ठुक गया, जो मेरी भाभियों को भी पसंद आई थी, मेरी माँ को भी पसंद आई थी, और मेरी बहनें भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकी थी। वो लड़की बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर वो गरीब परिवार से थी। इस पर मेरी भाभियों का कहना था कि गरीब परिवार की लड़की लेकर आओगे तो तुमसे दबकर रहेगी, मगर मैं अपनी पत्नी को दबाने वाले ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी जीवन साथी मेरे साथ खुश रहे। जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया था, उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके चाचा चाची उसकी परवरिश करते थे। उनका कहना था कि हमारे पास बेटी के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। मुझे जब उस लड़की का फ़ोटो दिखाया गया तो मैंने फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और कहा था कि मेरी शादी इसी लड़की से होनी चाहिए। अब रिश्ते में कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी इस बात पर मेरे घर वाले खामोश हो गए थे, क्योंकि वह जानते थे कमी निकालने के चक्कर में उन्होंने मेरी उम्र काफ़ी कर दी है। और फिर यहाँ से मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया गया था। मेरी शादी खूब धूमधाम से हो गई थी, मगर मेरी शादी किसी तरह कोई कमी नहीं थी। मैं खुश था कि मेरी शादी हो रही थी। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। अस्पताल में रुकना होता था, तो मैं अपनी ड्यूटी के मेरे बड़े भाई चाहते तो उनमें से भी एक एक करके कोई भी अस्पताल में रुक सकता था, मगर उनका कहना था कि हमारे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी तो अभी अभी नई शादी हुई है, तुम्हारी पत्नी घर में रह सकती है, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि कुछ कामों में पीछे पूरे 1 हफ्ते में माँ को अस्पताल में रखने के बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरी पत्नी ने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी। कुछ महीने फिर इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जिसने एक तरफ मुझे खुशियाँ दिखाई दी तो दूसरी तरफ गम भी लहर दौड़ पड़ी।
माँ फिर से बीमार रहने लगी। अब की बार वो इतना बीमार हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेगी। दरअसल मेरी माँ को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। इस बार तीसरा हार्ट अटैक था जिसमें मुझे माँ का ऑपरेशन करवाना था। डॉक्टर का कहना था कि मेरी माँ के दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना है, वरना वह अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकती हैं। इधर मेरी पत्नी माँ बनाने वाली थी, वह इन उलझन में बहुत बुरी तरह से फंस गया था। माँ का ऑपरेशन तो करवा दिया था मगर माँ फिर भी नहीं बच सकी क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। शायद मेरी माँ की ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। इधर मैं अपनी माँ से दूर हो गया था। दूसरी तरफ मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी मगर फिर भी जैसे तैसे उसको 9 महीने पूरे हो गए। लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी करने के बाद भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आगे पीछे 2 लोगों की मौत हो जाना और फिर वह किसी अपने की ही हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है ना। तो मैं अपनी पत्नी की मौत का सदमा अपने दिल से निकाल नहीं सका और ना ही अपनी माँ की मौत का सदमा अपने दिल से निकाल सकता था। अपनी पत्नी के साथ अकेले में मैं ज़्यादा दिन गुजार सका। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। मेरी माँ की तो उम्र हो गई थी मगर मेरी पत्नी तो कम उम्र की थी, लेकिन वह अपनी निशानी मेरे हवाले कर कर चली गई थी। उसके एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा देखने में बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल मेरी पत्नी पर गया था। इस दौरान हमारे घर में एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। मेरे सभी भाई भाभी अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए थे, लेकिन मेरे लिए पूरा घर खाली हो गया था। मुझसे कोई भी बात करने वाला नहीं था। भाई ज़्यादातर अपने कामों पर ही होते थे जबकि मुझे अपने बच्चे के साथ ही रहना पड़ता था। मेरी पत्नी के मरने के बाद पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं तो स्कूल गया था और ना ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा सका। मगर अब आगे का समय ऐसे गुजर गया सकता था। मैं खाली हाथ पर घर पर नहीं बैठ सकता था और अगर नौकरी पर जाता तो अपने बेटे को किसके हवाले छोड़ सकता था। मैंने सोचा कि मेरी भाभियाँ उसका ख्याल रख लेंगी। एक एक दिन मैं अपनी सभी भाभियों के पास अपने बेटे को छोड़ जाया करूँगा। मेरे बेटे का नाम मैंने बड़े प्यार से राघव रखा था। अतुल को अपनी तीसरी नंबर वाली भाभी के पास छोड़कर खुद जॉब पर चला जाता था। लेकिन जब रात को मैं वापस आया तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत परेशान किया, इसकी वजह से मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ़ करना, कल से इसका ध्यान नहीं रख सकूँगी। मुझे भाभी की इस बात पर बेहद गुस्सा आया था। सारी रात मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा रहा। अगले दिन मैं अपनी सबसे बड़ी भाभी के पास अपने बेटे को छोड़कर गया तो उनका भी मुझको ठीक नहीं था। इधर बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने बेटे की देखभाल ठीक से करनी होगी, वरना यह दिन ब दिन बीमार होता जाएगा। मुझे अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करना बहुत ही भारी पड़ रहा था। इसलिए मैंने अपनी भाभियों से कहा कि मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए, जो मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर उसे पालेगी और मुझे जीवन साथी मिल जाएगी। मगर उन लोगों में से किसी ने भी मेरी यह काम की मदद नहीं करी क्योंकि वह लोग चाहते नहीं थे कि मेरी दूसरी शादी हो। मैं सारा दिन भूखा प्यासा रहता था। एक दिन भी मेरी किसी भाभी ने मुझे खाना नहीं दिया। सारा दिन मैं अपने बेटे की वजह से परेशान रहता। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे इस घर में नहीं रहना। यहाँ मुझे कोई भी समझने वाला नहीं है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है, तुम अगर वहाँ नौकरी करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। मगर मैं नौकरी हमारे शहर में नहीं थी, इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे इस घर का फैसला करना था। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो और अपने ही हिस्से आपस में बांट लो। वैसे भी माँ बाप के मर जाने के बाद बच्चे उनके जायदाद का हिस्सा बंटवारा बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यह लोग भी मेरे साथ रहते हुए मेरे नहीं थे तो मेरे जाने के बाद मुझे क्या याद करते। मेरी बात सुनकर मेरे सगे भाई और भाभियाँ खुश हो गए थे। मैं खुद भी ऐसा ही चाहते थे। हमारा एक बहुत ही बड़ा घर था। मेरे पिताजी की 2-3 ज़मीनें थीं। उन सभी को हम सभी भाइयों ने आपस में बांट ली थी। मेरी माँ का जेवर भी मैंने आपस में बांट लिया था। इन सभी भाइयों की शादी करके तो उन्होंने उनकी पत्नी को अपना जेवर दे दिया था, मगर मेरे लिए मेरी माँ ने बहुत सारा जेवर इकट्ठा करके रखा था। वह सब मैं लेकर कलकत्ता आ गया और यहाँ आकर मैंने अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें कुछ अजीब होने लगी थी।